हेलो एवरीवन, सारथी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के रियल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर भी वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ये आप इसी की तरीके से और क्वेश्चंस की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जिस टाइप के मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसके आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई। ये हमारी जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है वो हमें प्रूव करके लानी है। यहाँ पर है प्रूव डेट। ठीक है, एक आपका है मॉडुलस x माइनस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉडुलस x माइनस मॉडुलस, फिर यहाँ पर पूरे का मॉडुलस ऑफ हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस ही काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने आपको रियल एनालिसिस करा रखी है, तो आप एक बार जाके इन सभी चीज़ों को देख लीजिए। नेक्स्ट सेकंड है हमारा, फाइंड द LUB एंड GLB ऑफ द सेट S इक्वल टू n+1/3n+1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, ये हमारा एक सेट दे रखा है। इस सेट की हमें LUB यानी कि लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है एंड यहाँ पर GLB हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है। ठीक है, और n जो है हमारी कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से। तो ये हमारा सेट है, इस सेट का हमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव बलजानो-वेरिस्टस थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूव मैंने करा रखा है, चैनल पर जाकर आप देखिए, काफ़ी अच्छे से मैंने रियल एनालिसिस करा रखी है। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, एग्जाम्स आपके आने वाले हैं तो सभी को एकदम डिटेल से पढ़िए। नेक्स्ट है हमारा फाइंड n, m बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है सच डेट। हमें यहाँ पर एक m ऐसा फाइंड करना है जिसके लिए ये 2n/n+3 - 2 इज लेस देन 1/5 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा सीक्वेंस चैप्टर वाला है, ये उसी में से लिया गया है लिमिट वगैरह आपको फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्ज। ये भी सीक्वेंस चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 जो है। इसमें क्या बताना है कि जो हमारा बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, हमारा कन्वर्ज होता है। ठीक है, प्रूव करके लाना है ये हमें। नेक्स्ट है प्रूव कॉचीज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। जो कॉची की फर्स्ट और सेकंड थ्योरम है हमें वो प्रूव करनी है। और जो कॉची के जो फर्स्ट और सेकंड थ्योरम है उनके बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने करा रखी हैं दोनों ही थ्योरम और इनके कई सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो बढ़ेगी और उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं के बेस्ड जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ उन्हीं के बेस्ड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा है टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस द सीरीज। तो ये वाला जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाले जो क्वेश्चंस है काफ़ी आते हैं, तो इनके जितने भी क्वेश्चंस है अच्छे से लगाइए, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टाइप के क्वेश्चंस आपका शायद फंसेगा इस बार, तो अच्छे से इसको करें। तो समेशन x/n+x² का स्क्वायर हमें बताना है ये हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं। ये हमारा जो चैप्टर 3 है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, उससे लिया गया है। हमने जो एबेल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, MN टेस्ट और जो वायसराय M टेस्ट है वो सभी पढ़ रखे हैं, तो उन्हीं के बेस्ड पर ये क्वेश्चंस होंगे, तो आप अच्छे से इन्हें सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट सेकंड है cos x प्लस cos 2x/2² प्लस cos 3x/3² प्लस सो ऑन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है
सो डैट द सीरीज फॉर विच एफ एन एक्स इक्वल 1/1 प्लस एन एक्स, और हमारे ये जो सेकंड है ये क्या है सीरीज एफ एन एक्स इक्वल एन एक्स और ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स की पावर एन, कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाई टर्म इन 0 is less than and equal to x and x is less than and equal to 1, although they are not uniformly convergent in this interval। ये भी इसी चैप्टर का है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो अच्छे से लगा के देखिए इसे। अब देखिए ये हमें क्या करना है, प्रूव डेट द सीक्वेंस 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल q की पावर 1/n इज कन्वर्जेंट। ये हमें कन्वर्जेंट प्रूव करनी है। कई बार आपसे इसकी लिमिट भी पूछी जाती है कि लिमिट बताइए, आपको दे रखा होगा सीक्वेंस, इसकी लिमिट बताइए। तो अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है हमारा सो डेट लिमिट x, y टेंस टू 0, एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी मैंने आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल उसमें कराया है, तो इसको भी देखिए। और नेक्स्ट है प्रूव डेट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा कॉची सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा सो डेट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 इज 8abc अपॉन 3√3। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सॉल्व करके देखना है इसे अच्छे से। ये हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा जो चैप्टर नंबर 6 है, ये दोनों ही क्वेश्चन उसी चैप्टर से लिए गए हैं। ये फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ यू स्क्वायर व्हेन यू स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर वाइल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल 0। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने करा भी रखे हैं अपने चैनल पर इसी टाइप के क्वेश्चन, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन 0,1 बाई एफ एक्स इक्वल 0,1 व्हेन एक्स इज एफ एक्स इक्वल 0 है, कब है 0, व्हेन एक्स इज इरेशनल, जब हमारा एक्स इरेशनल है तब हमारा जो एफ एक्स है वो कितना है 0 है, और जब हमारा एक्स क्या है रेशनल है तो जो हमारा एफ एक्स है वो कितना है 1 है। अब हमें इसमें क्या करना है, कैलकुलेट 0 से 1 एफ एंड हमारी जो लिमिट है 0 से 1 एफ एंड हैंस सो डेट एफ इज नॉट बिलोंग टू रियल हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0,1। ठीक है, ये हमारा जो रिमान इंटीग्रल है उस चैप्टर से लिए गए हैं ये क्वेश्चन, ये वाला भी हमारा उसी से है। ये आपको थ्योरम प्रूव करके लाने हैं। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी देन एफ बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल। आपसे ये इस तरीके से भी एक और थ्योरम आ सकती है एफ इज मोनोटोनिक वाली, तो उसको भी आप अच्छे से देख लें। ये हमारी जो रिमान इंटीग्रल है उसी चैप्टर से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा 16 है हमारा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। इन्हीं की तरह जो और क्वेश्चंस भी हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ जाएगा, बट हाँ ये आपसे कह सकती हूँ कि इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस इनमें से आने के पूरे चांस हैं, तो अच्छे से इनको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल उस चैप्टर से लिए गए हैं। ये क्या है हमारा कि 0 से इन्फिनिटी है और हमारा कहाँ से इंटीग्रल cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। सेकेंड है हमारी कहाँ से कहाँ तक लिमिट जा रही है इस इन्फिनिटी तक, और ये है हमारा -1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स वैन ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा इसी चैप्टर से है ये, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द बीटा फंक्शन। हमें डिस्कस करना है बीटा फंक्शन का, ये 0 से 1
सॉल्व करके बताना है कितना आएगा ये, एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ इसी में, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द गामा फंक्शन। ये हमारा गामा फंक्शन है, इसके कन्वर्जेंस के बारे में हमें बताना है। 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट गई है, x की पावर n-1 और e की पावर -x dx। नेक्स्ट हमारा है 17। ये वाला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, उससे लिया गया है। इनके बेस्ड पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, इन्हीं की तरह और क्वेश्चंस लगाइए। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से π/2 तक गई है। log a प्लस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर देन है किससे, b से, इक्वल पाई साइन इनवर्स b अपॉन a। नेक्स्ट है हमारा 17 का सेकंड पार्ट, सो डेट द इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x dx कन्वर्स। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, कन्वर्स है। अब नेक्स्ट है हमारा 18, डिफाइन मैट्रिक स्पेस एंड सो डेट इन मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इन एन ओपन सेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरम, इसको अच्छे से कर लीजिए। इस थ्योरम को आपसे क्लोज्ड के लिए भी आ सकता है, और साथ ही साथ आर्बिटरी टर्म्स हैं जो आपकी फैमिली है उनके लिए भी आपको दिखाने के लिए बोला जा सकता है। तो इसको अच्छे से प्रूव करके देखना। नेक्स्ट है हमारा, और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये वाले मैट्रिक स्पेस से हैं। सो डेट डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ मैट्रिक ऑन आर। ये जो हम शो करना होता है हमें कि मैट्रिक प्रूव करिए, इसे मैट्रिक दिखाइए, मैट्रिक है या नहीं, तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट है सी का, इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड लेट डी एक्स कोमा वाई इक्वल मॉडुलस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, सो डेट डी इज मैट्रिक स्पेस फॉर आर। ठीक है, दोनों में ही हमें प्रूव करके लाना है कि ये मैट्रिक स्पेस है आर पर। नेक्स्ट है हमारा 20 है। ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये आपके जो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। एग्जाम द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स एट एक्स इक्वल 0। हमें इसकी जो नेचर, ये जो फंक्शन है, हमें डिसकंटिन्यूटी के नेचर को बताना है। एक्स इक्वल 0 पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स है। अब नेक्स्ट है हमारा, प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स प्लस 2 इज कंटिन्यूअस। हमें प्रूव करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पर है, एट एक्स इक्वल -2 एक्स इक्वल -2 पॉइंट पर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें क्या प्रूव करके लाना है कि ये जो हमारा फंक्शन है एक्स प्लस 2 मॉडुलस में, वो हमारा कंटिन्यूअस तो है एक्स इक्वल -2 पर, लेकिन ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल -2 पर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, और अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि अब जितनी भी आगे वीडियो आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।